6 जनवरी 2021 यूएस के इतिहास का काला दिन। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने 9 घंटे तक काटा बवाल। अराजकता का नंगा नाच पूरी दुनिया ने देखा। कुछ ऐसा ही आप 6 जनवरी से लगातार सुन रहे होंगे और हर न्यूज़ चैनल ने आपके कान के पर्दे ये सुना सुना कर सुझा दिए होंगे। तो देखिए कैसा था वो अराजकता का नंगा नाच। गलत क्लिप ले आए हो, दूसरी वो यूएस के दंगाइयों वाली दिखाओ ना। हाँ ये वाली, ये था अराजकता का यूएस वाला नंगा नाच। देखिए ना, हमको लगता नहीं है कि इस मुद्दे के बारे में आपको ज़्यादा कुछ यहाँ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हर मीडिया न्यूज़ चैनल ने इस मुद्दे को तसल्ली से बार बार ABCD रटाने जैसा उठाया है और किसान विरोध प्रदर्शन से आपका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की गई है। तो एक बार के लिए आप 2 या 2 भूल सकते हैं, लेकिन ये यूएस का नंगा नाच आपके दिमाग से नहीं जाने वाला। यहाँ तक तो सब ठीक था। इन्हीं दंगों के बीच एक भाई साहब हमारा झंडा यानी हमारा नेशनल फ्लैग लहराते हुए दिखे। इनका नाम है जेवियर्स और ये 28 साल से यूएस में रह रहे हैं। अब इनको लगा कि इस भीड़ में ये अलग कैसे दिखें, तो इन्होंने ट्रंप को इंडियन अमेरिकन इमिग्रेंट सपोर्ट शो करने के लिए इतने सारे नीले झंडों के बीच अपना प्यारा नेशनल फ्लैग लहरा दिया। तो सुनिए, अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। भारत में ऐसे मुद्दों पर जनता के सेंटीमेंट्स के साथ खेलकर राजनीति ना हो तो हमारे राजनेताओं को खाना कहाँ से बचेगा। वरुण गांधी ने उठाया ये वीडियो और आर्काइव में पड़ी जेवियर भाई साहब की फोटो कांग्रेस MP शशि थरूर के साथ और दे मारी ट्विटर वॉल पर, और इस इल्जाम के साथ कि ये कांग्रेस के नेता शशि थरूर के सपोर्टर हैं और ऐसी सोच रखने वाले दंगाई इन्हीं के सपोर्टर्स हो सकते हैं। इल्जामों और जवाबों का वाइस वर्सा दोनों पार्टी के नेताओं के बीच चलता रहा और एंड में परेशान होकर जेवियर्स भाई साहब खुद ही प्रकट हुए और कुछ इंडियन मीडिया हाउसेस को इस बारे में सफाई दी। हाँ तो जेवियर्स भाई साहब बताइए जनता को हमारी कि आप कहना क्या चाहते हैं। State committee member of the Republican Party of Virginia. So wherever we go, we see people from all walks of life, from all different ethnicities, all races, Vietnamese Americans, Iranian Americans, Indian Americans, Pakistani Americans, proudly participating in this. So always other ethnicities, I have seen them bringing their flags to celebrate, because America is a country of immigrants. We wanted to, celebrate our diversity. So this time when I was going, I had some people participating, joining with me. So I had many American flags and I had many Trump flags. So I had this flag, so that I thought, okay, this time I'm going to showcase this support for Indian American, support for Trump in the rally. That's why I carried the flag. There were at least 3-4 million flags there. My Indian flag was one of the flags. Yes, it was an Indian flag, but I wanted to show that Indian American support. तिरंगा लहराने वाले भाई साहब ने ये साफ कहा कि वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर से कोई भी किसी भी तरीके का क्लोज रिलेशनशिप नहीं रखते हैं और यूएस में किसी भी तरीके के अगर इंडियन पॉलिटिकल इवेंट होते हैं तो वो वहाँ अपनी मर्जी अपने इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करते हैं। ये उनकी पर्सनल कॉल है कि वो किस इंडियन पॉलिटिकल लीडर को अपने घर पे इनवाइट करते हैं और उनके आवभगत में उसको डिनर कराते हैं वगैरह वगैरह। जेवियर्स ने आगे ये भी कहा कि किसी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें कोई खासा मतलब नहीं है और शशि थरूर के साथ ये फोटो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और शायद अब शशि थरूर को मैं याद भी नहीं होगा कि उन्होंने कब मेरे साथ इस तरीके से बैठकर डिनर किया होगा। और रही बात इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को प्रेस करने की, तो मुझे बीजेपी की बनाई हुई पॉलिसीज कुछ ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि वो बिजनेस बेस्ड होती हैं, यानी व्यापार आधारित होती हैं। तो समझे आप, मुद्दा ये था। इस तरीके की छुटल्ली राजनीति खेलने से अच्छा था कि ये लोग कोई स्टेटमेंट देते कि हमारे नेशनल फ्लैग को इस तरीके से अदर कंट्रीज के दंगों में पोर्ट्रे करना हम इंडियंस के पर्सनल सेंटिमेंट्स को लिटरली हिट करता है।
कसम से ये राजनेता लोग ना कभी कभी इतनी 2 रुपीज वाली बचकानी राजनीति करते हैं कि जनता को खुद का बचपन याद आ जाए। वो याद है ना, वो बचपन में हम लोग करते थे, आधा पादा किसने पादा, डैश डैश के घोड़े या गधे ने पादा। फिलहाल एनीवेज आप ना इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, इनकी बातों को एकदम दरकिनार करिए और देश में हो रहे मुद्दों पर थोड़ा सा अपना ध्यान लाइए। खबरदार जरा ये लाइक वाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट वमेंट कर दीजिएगा। हम चलते हैं अगले मुद्दे पे फिर आएंगे। नमस्कार।